चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। आजाद समाज पार्टी ने ओखला, संगम विहार, अंबेडकर नगर, बुराड़ी और विकासपुरी त्रिलोकपुरी विधानसभा सीट पर अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। आजाद समाज पार्टी ने त्रिलोकपुरी विकी पार्चा को टिकट मिला। उनके सामने आप, कांग्रेस और बीजेपी की बड़ी चुनौती है। गोकलपुरी से अरविंद कुमार को मैदान में उतारा गया है। वहीं सीट पर भी आप, कांग्रेस और बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। किराड़ी से मल्लिक निवाज अहमद को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी यहां मजबूत मानी जाती है। लेकिन आजाद समाज पार्टी ने भी पूरी तैयारी कर ली है। कोंडली से सिद्धार्थ प्रिय अशोक को प्रत्याशी घोषित किया गया है। इस सीट पर आप विधायक कुलदीप कुमार समेत कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार कड़ी टक्कर देंगे। सीमापुरी से अनिल कुमार को टिकट दिया गया है। इस दलित बहुल क्षेत्र में जीत हार का फैसला दलित वोटर तय करेगा। राजेंद्र नगर से प्रवीण कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। छतरपुर से इस्लाम अली को उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं इसी क्रम में देशिक न्यूज के संपादक देवानंद शुक्ला ने त्रिलोकपुरी विधानसभा को एएसपी के प्रत्याशी विकी पर्चा से बातचीत की। उन्होंने कई अहम मुद्दों को सही करने के लिए संकल्प लिया है। देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं देवानंद शुक्ला और आप देख रहे हैं देशिक न्यूज। मैं अभी मौजूद हूं त्रिलोकपुरी विधानसभा में और आज हमारे साथ में मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी विकी पर्चा जी। सर, आपका स्वागत है हमारे संस्थान में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका जी। सर, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? सर, तैयारी हमारी बहुत अच्छी चल रही है और रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। और त्रिलोकपुरी जनता और जो विधानसभा के जो लोग हैं और सभी ने एक बार मन भी बना लिया कि इस बार चेंज वो करेंगे। जी सर, मुद्दा क्या है आपको लगता है त्रिलोकपुरी विधानसभा में? सर, सबसे बड़ा मुद्दा था पानी का जी, और दूसरा मुद्दा है सीवर का, जो सीवर जो ओवरफ्लो चल रहे हैं, इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब। पार्कों की कंडीशन आप देखिए, अब पार्कों की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा खराब है। वहाँ पे क्या है, पार्क देखेंगे आपको, उसको कूड़ादान बना दिया गया है, ठीक है। और शिक्षा की जो स्तर है वो ज़्यादा डाउन चला गया है। हेल्थ की जो क्या नाम है, जो समस्या जो इस टाइम बहुत ज़्यादा चल रही है। कहीं पे हेल्थ मिलता ही नहीं है, कहीं पे उसकी फैसिलिटीज मिलती नहीं है, चाहे आप किसी हॉस्पिटल चले गवर्नमेंट में। जो लोग हैं वो इतनी वहाँ पे क्या नाम है लाइन लगाते खड़े होते हैं, लाइन लगा के कि उनका नंबर तक नहीं आता। कई बार नंबर आ जाता है तो उनको जब मेडिसिन लिखते हैं तो वो बाहर से लेनी पड़ती है, इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो सर, जो केजरीवाल जी ने जो मुद्दे जो बनाए थे, ये सारे मुद्दे फेल हो गए उनके। और त्रिलोकपुरी तो मैं बता रहा हूँ, त्रिलोकपुरी और विधानसभा की जो जनता है, चाहे अशोकनगर हो, चाहे हमारा चिल्ला हो, चाहे हमारा कोटला हो, चाहे त्रिलोकपुरी विधानसभा हो, चाहे फेज 1 हो, इन्होंने इस बार त्रिलोकपुरी जनता ने जो विधानसभा के लोगों ने भीम आर्मी को लाने का इन्होंने पूरा मन बना लिया है जी। आजाद चंद्रशेखर जी भी आए थे यहाँ पे, रैली कर गए और बहुत बड़ी रैली कर गए। कुछ संदेश तो दिया होगा यहाँ की जनता को? जरूर। उन्होंने ये बताया है कि भाई इस बार जो है त्रिलोकपुरी के अंदर में परिवर्तन होने वाला है और जल्दी परिवर्तन होने वाला है। और इस बार जो है जनता ने जो है पूरा ठान लिया है कि इस बार त्रिलोकपुरी जनता परिवर्तन करेगी और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ पे दिल्ली में लेके आएगी, क्योंकि इस टाइम जो काम कर रहे हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। दूसरा देखा जाए तो पूरे इस दिल्ली में क्राइम है, लेकिन त्रिलोकपुरी विधानसभा में कहीं अछूती नहीं है। तो इस पे आपकी क्या योजना है इस क्राइम को कम करने का? सर देखो, क्राइम तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट क्या है, क्राइम कम करने के लिए जो तो क्राइम यहाँ बढ़ रहा है दिन पर दिन, ऐसा नहीं है। बट यही है कि इसके ऊपर लगाम लगाएंगे। हमें पता है कि हम एजुकेटेड पर्सन हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ूँ, मैंने MBA किया हुआ है, तो मुझे सारे मुझे पता है कहाँ से काम होंगे। मगर क्या है कि मुझे ये पता है कि भाई इस बार जो है, अगर त्रिलोकपुरी विधानसभा में हमें पूर्ण विश्वास है त्रिलोकपुरी विधानसभा की जनता पे, इस बार भीम आर्मी आजाद पार्टी को लेकर आएगी। जिस तरह नगीना के लोगों ने चंद्रशेखर साहब के ऊपर विश्वास जताया था, उसी तरह से त्रिलोकपुरी जनता भी हम पे विश्वास जताएगी और हमें यहाँ पे विधानसभा पहुँचाने में काम करेगी। आपको यहाँ की विधानसभा की जनता जो है विधानसभा पहुँचाती है, तो सबसे प्राथमिकता वाली कार्य क्या आपके पास कौन से है? मैंने आपको क्या बताया सर, देखो मैंने यही है कि अभी आने वाले जो समय होगा, अगर हमें त्रिलोकपुरी जनता भेजती है, क्योंकि इस टाइम जो मूलभूत जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है
जनता को, एक तो उनके सीवरों की कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा है, पानी की। सबसे पहले हम काम करेंगे पानी और सीवरों पे, क्योंकि देखो जब तक देखो सीवर से क्या, गंदे पानी से क्या हो रहा है, हेल्थ खराब हो रही है। अब हेल्थ खराब होने से क्या हो रहा है, इंसान जो कमाता है ना वो सारा पैसा हेल्थ में लगा देता है। हम बोलते हैं जो हॉस्पिटल से बने हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत बहुत ख़राब है। मैं कह रहा हूँ वहाँ पे तो क्या नाम है, वो मिलती नहीं है, उनको सर्विस मिलती नहीं है हेल्थ में। कई बार डॉक्टर नहीं होते, कई बार कंपाउंडर नहीं, कई बार मेडिसिन नहीं, कई बार इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई ब्लड टेस्ट नहीं होते। तो इसके ऊपर हम सबसे पहले काम करेंगे अब। और हमारा पूरा इस टाइम जो है, जो मन जो है वो यही है कि इस बार बस एक बार जनता जो है हमें एक समर्थन दे दे, और इसके बाद दिखाएंगे कि भी हमारे वजह से पार्टी किस तरह से काम करती है। हम काम बता देंगे कैसे करते हैं, जो हमारे काम को देखते हुए जो अच्छी अच्छी जो पार्टी जो खाने जो इस टाइम सत्ता बैठी हुई पार्टी है ना, जो काम नहीं कर रही, वादे कर रही है, उनको दिखा देंगे कि सर वादे और काम कैसे होते हैं। सर एक दूसरा, त्रिलोकपुरी विधानसभा में पूर्वांचली बहुत रह रहे हैं, और पूर्वांचलियों के ऊपर अभी आपने देखा किस तरीके से आम आदमी पार्टी के द्वारा कहा गया कि जो है बिहार और यूपी से लाके यहाँ पे लोगों को वोट बढ़ाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, और बीजेपी उन पे आरोप लगा रही है। तो इस पे आपकी क्या राय है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तबके में यहाँ लोग रह रहे हैं यहाँ पूर्वांचली। देखो मैं बताना चाहता हूँ, जो पूर्वांचल के जो हमारे जो लोग हैं, अब क्या हुआ है कि बीजेपी हो गई या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस हो गई, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग जानबूझ के अब क्या करते हैं, कभी धर्म से खेलते हैं, कभी हिंदू और मुसलमान के नाम से खेलते हैं, कभी मंदिर और मस्जिद के नाम से खेलते हैं। अब ये जातियों पे आ गए कि पूर्वांचल के लोग, जाटो समाज के लोग, पालवी समाज के लोग, खटिक समाज के लोग, इस तरह के लोग, वो हर समाज के ऊपर टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। भाई एक बताओ, यूपी में भी तो क्या नाम है आपकी सरकार है भाई, यूपी में बीजेपी की सरकार है। आपने वहाँ पूर्वांचल को कितना सम्मान दे रहे हैं भाई, आपने पूर्वांचल को कितनों को नौकरी दे दी, आपने अपने कितने पूर्वांचलों को क्या नाम है आपने क्या नाम मंत्री और संतरी बना दिया, नहीं बना पाए ना सर। इन्होंने तो अपनी जेब भरी, अपने लोगों की जेब भर के बैठ गए। मगर आज मैं बता रहा हूँ आपको, दिल्ली की जनता है और जितने भी हमारे पूर्वांचल के लोग हैं, उनको ये पता है कि समाज में जो काम कर रहे हैं वो काम कर रही है भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता ऐसे हैं जो निस्वार्थ समाज के लगे रहते हैं, ना वो समय देखते हैं, ना टाइम देखते हैं, ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं। जब भी उनके पास कोई कॉल आता है सॉरी, उस तुरंत वो यहाँ से जाते हैं और उसकी हेल्प करते हैं। तो ये चाहे कोई भी वो, ये क्योंकि इनको तब याद आती है सारी चीज़ें जब चुनाव आता है। चुनाव से पहले क्यों नहीं आया इनको पूर्वांचल लोगों की याद। आज इनको पता चल गया कि पूर्वांचल के लोग ज़्यादा हैं तो लगे राजनीति करने। भाई उससे पहले आप क्यों नहीं कर रहे थे, उससे पहले आपने पूर्वांचल के लोगों को रोजी रोजगार क्यों नहीं दिया, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं कराया आपने, बहुत सारी चीज़ें रही। मगर क्या करें, ये लोग करेंगे, मगर पूर्वांचल के लोग बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि कौन उनका साथी है, कौन उनका बंधु है, कौन उनका भाई है। तो उनको एक ही पता है कि उनका भाई साथी बंधु चंद्रशेखर साहब हैं। और त्रिलोकपुरी की जनता से मैं अपील करूंगा, एक वोट चंद्रशेखर साहब के नाम पे दें, चंद्रशेखर साहब को भी दिल्ली में बुलाएं, त्रिलोकपुरी में बिठाएं, क्योंकि अगर उनका वोट मिलेगा तो चंद्रशेखर साहब भी त्रिलोकपुरी में रहेंगे और दिल्ली में भी रहेंगे। जी, महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी ने 21 रुपये चुनाव जीतने के बाद ऐलान किया है, वहीं कांग्रेस ने भी 25 रुपये देने की बात कही है। तो आजाद समाज पार्टी की तरफ से क्या योजनाएं लेके आने की संभावना देखो है? सुनो बताता हूँ, जैसे कि बात चल रही है भाई, सबसे पहले आए जुमलेबाज आए बीजेपी के लोग, उन्होंने जुमले दिया जी मैं दूंगा आपको 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, सबने अकाउंट के खाते खुलवा लिए। बाद में उन्होंने क्या बोला कि तो जुमला था जी, अमित शाह साहब ने बोला ये जुमला था। उसके बाद आए केजरीवाल जी, वो भी फ्री की रेवड़ी बांटने लगे। ठीक है, पिछली बार उन्होंने ऐसे ही करा। अभी क्या हुआ कि अब इन्होंने एक नई वो लिया है क्या कि 2100 रुपये का जुमला। अब एक बताओ सर, अकाउंट में कैसे आते हैं पैसे, वोटर आईडी कार्ड से आते हैं, आधार कार्ड से आते हैं, आधार कार्ड से आते हैं, वोटर आईडी कार्ड से नहीं आते हैं। वोटर आईडी कार्ड क्यों लिया गया, क्योंकि उसको पता होगा कि जिसके वोटर आईडी कार्ड है पहले उसको वेरीफाई करते हैं कि वोट है या नहीं है। नहीं है तो उसको बोल देंगे, महिला से बोलेंगे नहीं बहन जी आपको नहीं मिलेगा। ऐसे क्यों भाई, महिला सारी सम्मान है भाई, सब भी तो सम्मान ही है भाई ना, सबको देना चाहिए ना। अब वोटर आईडी कार्ड से क्यों ले रहे हो भाई, आप उससे क्यों नहीं ले रहे। कुल मिला के ये छलावा है कुल जनता के। हाँ और क्या सर, ये कार्ड जो बना के दे रहे हैं ना, इसका कुछ नहीं है सर, ये छलावा है, ये खाली वोट बैंक बना रहे हैं और खाली कलेक्शन कर रहे हैं। कलेक्शन उसका बोलते हैं ना, जैसे डाटा कलेक्शन कर रहे हैं लोग। अगर देने वाले 10 साल में क्यों नहीं दिया आपने 2100 रुपये, 10 साल में तो देना चाहिए था 2100 रुपये, बट नहीं दे पा रहे।
अब नई स्थिति लेके आ गए, बिजली पानी खत्म हो गया, अब गंदगी बाहर आ गई, अब सारे वादे खत्म हो गए, तो लो जी बहनों को हम लोग देंगे 2100 रुपये। और दूसरा सुनो, वो भाई साहब हमारे क्या नाम है कांग्रेस के लोग, अरे भाई एक बताओ, आप लोग राजनीति ये पैसे देने पार्टी की बात कर रहे हो, आज पैसे देने की बात कर रहे हो। आज पता आपको LIC कर्जे में, दिल्ली जल बोर्ड कर्जे में, MCD कर्जे में, TTC के लोग कर्जे, PWD कर्जे, इतने लोग कर्जे में बैठे हुए ये डिपार्टमेंट्स हैं। आप इन लोग की आप रोजी रोजगार क्यों नहीं दे रहे? आप हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं करवा रहे उनके? जो रोजगार की बात होनी चाहिए। कुल मिला के सर यहाँ पे देखा जाए तो अपने विधानसभा में आप कौन सी पार्टी को जो है टक्कर में देख रहे हैं? हमारे सामने जी कोई नहीं है सर, सारी पार्टी देख ली, अब की बार खेत ली, ये ध्यान लगाना। और ये चल गया है, और जो है चंद्रशेखर साहब जो हैं घरों घरों तक पहुंच भी गए हैं, लोगों ने मन बना लिया है, उनको पता है कि इस पूरे भारत देश में जो काम कर रहे हैं वो खाली चंद्रशेखर साहब काम कर रहे हैं, नहीं तो और तो जितने भी लोग हैं वादे करने आते हैं और अपना मुनाफा का वोट बटोरा और उसके बाद दिल्ली जाए, जनता जाए भाड़ में। आपने देखा पिछली बार भी भाई केजरीवाल जी, आज भी बता रहा हूँ, आज चले जाओ गलियों में जाके सर्वे करके देखो कि लोग कितने परेशान हैं। जब किसी विधायक के उस पर जाते हैं ना ऑफिस पे, तो उनके लोग वहाँ से भगा देते हैं। कौन से लोग यहाँ से भगा देते हैं? तो सर आज जब जो समय है वो बदलाव का है। बार बार किसी अब देखा, पहले वो थे कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने बहुत ठोका जनता को, और जब जनता उनसे परेशान हो गई तो उन्होंने एक क्या नाम, एक वो दूसरी पार्टी आ गई, आम आदमी पार्टी। अब आम आदमी पार्टी का भी चला गया, क्योंकि उनके जो वादे थे सारे झूठे हो गए, कहीं स्तर नहीं, कहीं पे वो उतर ही नहीं पाए किसी भी उस पर। अब जो है देखो बता रहा हूँ, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जो है ये संघर्षकारी लोग हैं, बाबा साहब की विचारधारा से मानने हुए लोग हैं। इस बार जो सभी ने मन बना लिया है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को जिताएंगे, और जब भी जाके त्रिलोकपुरी और दिल्ली का विकास होगा। आप हमारे माध्यम से त्रिलोकपुरी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, पहले तो मेरी पूरी त्रिलोकपुरी जनता को मेरा नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और मैं आपका भाई, आपका बेटा यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, और मुझे आपके आशीर्वाद की और एक वोट की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर हम चाहते हैं कि हम विकास करना चाहते हैं तो हमें संगठन को और चंद्रशेखर साहब को ये वोट दे के चंद्रशेखर साहब को जिताएं त्रिलोकपुरी विधानसभा से, क्योंकि चंद्रशेखर साहब निरंतर हमारे लोग के लिए काम कर रहे हैं। और भी पार्टी के लोग हैं जिनके पास जो अभी तक किसी ने कोई काम नहीं करा बहुजन समाज के लिए या हमारे लोगों के लिए, मगर चंद्रशेखर साहब निरंतर काम कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है त्रिलोकपुरी जनता पे और त्रिलोकपुरी विधानसभा के लोगों पे, चाहे अशोक नगर हो, चाहे मेयर फेस 1 हो, चाहे चिल्ला हो, चाहे हमारा कोटला हो, चाहे त्रिलोकपुरी हो, कि ये लोग इस बार पूरा मन बना लिए हैं चंद्रशेखर साहब को वोट देने का, उनको क्या नाम है पूरी ताकत के साथ में, क्योंकि हमें पता है कि इस बार जनता जो है हमारे साथ आएगी और हमें अपना बेटा मान के और हमें अपना भाई मान के हमें जिता के ले जाएगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल का भी, और आपके साथी जो आपके कैमरामैन है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये थे हमारे साथ में विक्की पारचा जी, जो त्रिलोकपुरी विधानसभा के प्रत्याशी हैं आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से। और भी हम विधानसभा में चलेंगे और भी प्रत्याशियों से बातचीत करेंगे और उनकी राय को जानेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए देश हित न्यूज़। धन्यवाद।